दुनिया में सबसे ज्यादा हवाई जहाज बनाने वाले 5 देश। नंबर 1, अमेरिका, बोइंग कंपनी। सबसे पहले बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका की, जहां की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी एयरप्लेन निर्माण कंपनी बोइंग है। बोइंग अपने कमर्शियल जेट्स जैसे बोइंग 737, 787, ड्रीमलाइनेरा और बोइंग 777 के लिए जाना जाता है। यह कंपनी सिर्फ कमर्शियल एयरलाइंस के लिए एयरक्राफ्ट्स नहीं बनाती, बल्कि मिलिट्री और स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए भी कई एयरक्राफ्ट्स और तकनीकें विकसित करती है। बोइंग के विमान दुनिया के हर कोने में उड़ रहे हैं और यह कंपनी एविएशन इंडस्ट्री में एक प्रमुख ताकत मानी जाती है। बोइंग का तकनीकी नवाचार और इंजीनियरिंग विशेषज्ञता हर साल नए मील के पत्थर हासिल करती है और यह कंपनी अपनी उच्च गुणवत्ता और विश्वसनीयता के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। नंबर 2, यूरोप, एयरबस कंपनी। अब बात करते हैं यूरोप की, जहां एयरबस कंपनी सबसे प्रमुख एयरक्राफ्ट निर्माता है। एयरबस का मुख्यालय फ्रांस में है और यह कंपनी दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स में शामिल है। एयरबस ने अपने कमर्शियल एयरक्राफ्ट्स जैसे A320, A330 और A380 के साथ दुनिया भर में अपनी एक मजबूत स्थिति बनाई है। एयरबस का डिजाइन और तकनीक बोइंग के साथ प्रतिस्पर्धा करती है और यह कंपनी काफी इनोवेटिव है। एयरबस के विमान अधिक ईंधन कुशल होते हैं और उनका कैबिन स्पेस भी बहुत आरामदायक होता है, जो यात्रियों को एक बेहतर उड़ान अनुभव प्रदान करता है। एयरबस अपनी उन्नत तकनीकी का उपयोग करता है, जैसे फ्लाई बाय वायर सिस्टम और डिजिटल कॉकपिट, जो आधुनिक एविएशन को आकार देने में मदद करते हैं। नंबर 3, चीन, कॉमैक कंपनी। चीन भी अब एयरस्पेस इंडस्ट्री में अपना कदम रख चुका है और कॉमैक, कमर्शियल एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ऑफ चाइना के जरिए अपने कमर्शियल एयरक्राफ्ट्स मैन्युफैक्चर करता है। कॉमैक का C919 एयरक्राफ्ट चीन का पहला इंडिजिनसली डेवलप्ड पैसेंजर जेट है, जो बोइंग और एयरबस के प्रतिस्पर्धी बनने की कोशिश कर रहा है। चीन की एयरोस्पेस इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही है और कॉमैक का लक्ष्य है कि वह दुनिया के एविएशन मार्केट में अपनी स्थिति बनाए। इसके अलावा चीन का आविकी भी मिलिट्री और सिविलियन एयरक्राफ्ट्स के लिए जाना जाता है। नंबर 4, जापान, मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज। जापान की मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज भी एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण नाम है। मित्सुबिशी की कंपनी स्पेसजेट, जो पहले एमार्जे के नाम से जानी जाती थी, का विकास कर रही है, जो एक रीजनल जेट है। मित्सुबिशी अपने एडवांस्ड इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के जरिए रीजनल एविएशन मार्केट में अपनी स्थिति स्थापित कर रहा है। जापान का एयरस्पेस सेक्टर काफी तकनीकी रूप से एडवांस्ड है और भविष्य में यह भी कमर्शियल एविएशन और स्पेस टेक्नोलॉजी में अपना योगदान बढ़ाने की योजना बना रहा है। नंबर 5, रूस, यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन। रूस का एयरस्पेस इंडस्ट्री भी काफी विकसित है और यहाँ की प्रमुख कंपनी यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन है। यूएसी कई सारे मिलिट्री जेट्स और कमर्शियल एयरक्राफ्ट्स बनाता है। रूस का सुखोई सुपरजेट 100 जैसे एयरक्राफ्ट्स यूएसी ने डेवलप किया है, जो एक रीजनल जेट है। यूएसी का फोकस ज्यादातर मिलिट्री एविएशन और डिफेंस सेक्टर पर है, लेकिन यह कमर्शियल एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में भी अपनी भूमिका निभाता है। रूस का एयरस्पेस इंडस्ट्री ग्लोबल मार्केट में महत्वपूर्ण है और यह अपने एयरक्राफ्ट्स को अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस और मिलिट्री फोर्सेस को सप्लाई करता है।